डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 12th हिस्ट्री में आपका टॉपिक है भगवद गीता महाभारत का उपदेशात्मक अंश। जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक भगवद गीता का महत्व कैसे है, किस रूप में है। तो भगवद गीता जो है क्या है, महाभारत का एक उपदेशात्मक अंश है। महाभारत का जो उपदेश दिए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, तो इसमें उपदेशात्मक अंश है भगवद गीता में, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, भगवद गीता जो मूल कथा है महाभारत का जो है उपदेशात्मक अंश के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को लर्न रखेंगे कि भगवद गीता क्या है, महाभारत की मूल कथा का उपदेशात्मक अंश है। वैकल्पिक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक क्वेश्चन इस रूप में आता है कि भगवद गीता क्या है, तो अब इस तरह से विकल्प में क्या आंसर करेंगे, महाभारत की मूल कथा का क्या है, ये उपदेशात्मक अंश है। जो उपदेश दिए गए हैं महाभारत की मूल कथा में, उसी का क्या है, ये अंश मात्र है। तो इस तरह से उपदेशात्मक अंश है। भगवद गीता मानव जीवन से संबंधित मूल परक बातों का उल्लेख किया गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, भगवद गीता जो है बहुत ही हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मानव जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रकाश डाला गया है। मानव जीवन के अनेक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर के, भौतिक चीज़ों को लेकर के, आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के विविध सारे प्रश्न हैं। इनके संदर्भ में चर्चा किया गया है, उपदेश दिया गया है, मानव जीवन के रहस्यों को बताया गया है। तो इस तरह से भगवद गीता के अंतर्गत जो रचना है, महाभारत का जो उपदेशात्मक जो अंश है, उसमें क्या बताया गया है कि मानव जीवन से संबंधित जो मूल्य परक बातें हैं, जो मूल्य हैं, उनका जो है उल्लेख किया गया है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, मानवीय जीवन के लिए, मानवीय समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी हैं। तो जो मूल्य हैं उनके विषय में चर्चा किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवद गीता महाभारत का सबसे रोचक व शिक्षाप्रद भाग है, जिनसे मानव जीवन के निर्वाह से संबंधित शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। कैसे मनुष्य के क्या उत्तरदायित्व हैं, व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के पश्चात मृत्यु के बीच में जो उसका काल अवधि है, उसमें उसके बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। किस तरह से अपने इस काल में, जैसा कि ज्ञान अर्जन करना है, उसी में आश्रम व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य में किस तरह से वो ज्ञान प्राप्त करेगा, कैसे ज्ञान का उपयोग करेगा अपने जीवन में। उसके पश्चात वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति के क्या उत्तरदायित्व होते हैं, किस तरह से गृहस्थ जीवन में परिवार के साथ साथ समाज, संपूर्ण मानव जात, प्राणी, जीव जंतु सभी के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उन उत्तरदायित्वों का वो निर्वहन करेगा। इसके पश्चात जो है वानप्रस्थ और संन्यास जो तो अगले आश्रम हैं, उनमें जाकर के किस तरह से वो ईश्वर और भक्त की आराधना करेगा, मोक्ष प्राप्ति की कामना करेगा, उसमें उस सक्रियता को निभाएगा कि कैसे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो जीवन के जो काल अवधि है, उसके संदर्भ में मानव जीवन के सभी प्रश्नों का एक प्रकार से कह सकते हैं शिक्षाप्रद उत्तर दिया गया है, उपदेश दिया गया है, जिसके माध्यम से मनुष्य उन चीज़ों को सीख करके मानव जीवन को उपयोगी बना सकता है, स्वयं के जीवन को सार्थक और समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो इस तरह से मानव जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं, जो उसके कार्य हैं, जो उनके मूल्य हैं, जिन मूल्यों को उसे धारण करना है, चाहे मानवीय मूल्य हों, चाहे नैतिकता का मूल्य हो, किस तरह से मानव जीवन को कर्म करते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ना है, कैसे अपने इस मानव जीवन के पथ को उपयोगी बनाना है, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए, कैसे अपने कार्यों को संपादित करना है, किस रूप में करना है, किन मूल्यों को धारण करना है, किन मूल्यों के माध्यम से स्वयं को ही नहीं धारण करना है, बल्कि धर्म धारण करके दूसरे को भी उस योग्य बनाने के लिए प्रेरणा देना है, उस दिशा में अग्रसर होना है कि कैसे जो हमारे अंदर अच्छे मूल्य हैं, उन मूल्यों को दूसरे को भी उसी रूप में परिपूर्ण करके, उसी तरह से मूल्य उसमें भी प्रदान करके उस व्यक्ति को भी मूल्यवान बनाना है। तो इस तरह से मानव जीवन को अपने को कैसे सार्थक
पथ पे आगे लेके जाना है, इन सभी चीज़ों को इस भगवत गीता में अंश में दर्शाया गया है, दिखाया गया है किस रूप में कि आप उसको पढ़ करके उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई चीज़ घटना है तो उन उपदेशों को आप केवल सुन करके ऐसे लगता है कि वो घटना जैसे आपके सामने घट रही हो, इस तरह से आपको दिखाई जैसे देगा। यानी उन तथ्यों को, उन अंशों को, उन ज्ञानपरक बातों को, उन शिक्षाप्रद चीज़ों को आप केवल सुन करके ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे कोई वो घटना आपके सामने घट रही है, घटित हो रही है। उन मूल्यों को आप ऐसे देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस तरह से अपने मूल्यों के माध्यम से, अपने नैतिकता के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से कैसे दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो जो उपदेश में जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को आप केवल पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि जब पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को आप महसूस करते हैं कि किस तरह से जो शिक्षाप्रद बातें हैं हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर के साथ साथ दूसरे को भी, जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ होंगी, जो मूल्य होंगे, उससे दूसरा भी व्यक्ति प्रभावित होगा और वो व्यक्ति अगले को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से जो भगवत गीता है उसमें व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करती है कैसे मानव जीवन बेहतर बनेगा, कैसे उसको निर्वाह करना है अपने जीवन को, शिक्षाप्रद बातें जो कही गई हैं उनको कैसे हम धारण कर लें और उस धारण करने के पश्चात जो है अपना ही नहीं बल्कि दूसरे को भी जीवन को आलोकित कर सकते हैं, दूसरे को भी जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। तो भगवत गीता में जो बातें कही गई हैं वो कैसी हैं, शिक्षाप्रद हैं, हमें शिक्षा प्रदान करती हैं और इस शिक्षा के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जिसके माध्यम से कहते हैं कि सीखने से व्यक्ति अपनी चीज़ों को, अपने कार्यों को और बेहतर बनाता है। तो वही चीज़ भगवत गीता में भी बताई गई हैं कि उनके अंशों को पढ़ लेने से, उनके अंशों को जो मूल्य हैं उनको धारण कर लेने से मानव जीवन सुखी और सुंदर बन जाएगा और बेहतर बन जाएगा। तो उन मूल्यों को हम इसके माध्यम से सीखते हैं और अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसे धारण करते हैं, उसके मूल्यों को जो भगवत गीता में बताई गई है। भगवत गीता मनुष्य में ईश्वर भक्ति में विश्वास, निस्वार्थ भाव से कर्म करने का उपदेश देती है। तो यहाँ पे ईश्वर भक्ति में विश्वास और क्या बताया गया है, निस्वार्थ भाव से कर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग भले अलग अलग धर्मों में बटे हुए हों, अलग अलग जातियों में हों, लेकिन सबका जो मालिक है परमात्मा है, ईश्वर है और हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, परमात्मा में विश्वास करना चाहिए। ईश्वर एक है, भले हम उसके अलग अलग रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता में जो बताया गया है कि किस तरह से परमात्मा में विश्वास करें, ईश्वर में विश्वास करें, वो आपको सही मार्ग बताएगा। आप अगर सच्चे पथ पे चलेंगे तो आपको सदकर्म का फल अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से भगवत गीता में जो बातें बताई गई हैं, निस्वार्थ भाव से जो भी आप कर्म करें, जो भी आप जिस रास्ते पे चल रहे हों उस रास्ते पे चलते हुए बिना जो है निस्वार्थ भाव से किसी को अगर हेल्प भी करें, सहायता भी करें तो बिना किसी स्वार्थ भाव से। तो इस तरह से मानव जीवन को क्या बताया गया है कि आप ईश्वर भक्ति में विश्वास करें, ईश्वर में आस्था रखें और ईश्वर ही आपको सच्चे रास्ते पे ले जाएगा, आपको सही मार्ग पे ले जाएगा, वही आपका सच्चा पथ प्रदर्शक है। तो इस तरह से ईश्वर में विश्वास करते हुए निस्वार्थ भाव से बिना स्वार्थ के कर्म करते हुए इस जीवन के पथ पे आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ये जीवन का जो पथ है इस पे सद्मार्गों के द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बुरे कर्मों के द्वारा वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भगवत गीता में जो बातें बताई गई हैं उनके माध्यम से कि हम ईश्वर में विश्वास करें, हमारा जो परमात्मा है, हमारा जो ईश्वर है, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखें और इस जीवन के पथ पे बढ़ते जाएं और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के, बिना किसी लालच के, बिना किसी हित के कि हमारा हित होगा तभी हम ये कार्य करेंगे, ऐसा भाव ना रखें। इस जीवन के पथ को बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते जाएं, ईश्वर में, परमात्मा में विश्वास रखें, वही आपका सच्चा साथी है, वही आपको सच्ची राह दिखाएगा, वही आपको लक्ष्य तक आगे लेके जाएगा। डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को बिना कर्म फल की चिंता किए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। यहाँ पे गीता का जो मूल ये अंश है जिसमें बताया गया है कि बिना कर्म फल किए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। ये गीता का मूल अंश कह सकते हैं
कि कर्म के जैसे कर्म फल की चिंता न करें, हम ये कर्म करेंगे, आप जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उसकी फल की चिंता न करें कि हम ये कर्म तो कर रहे हैं, क्या इसका फल मिलेगा या नहीं। फल की चिंता किए बिना आप कर्म केवल किए जाएं निस्वार्थ भाव से। तो गीता में जो है यही बताया गया है कि कर्म करते जाएं, उसकी फल की चिंता ना करें। कर्म की फल की चिंता करेंगे तो फिर कर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से भगवद गीता में जो बताया गया है कि राइस इज टू वर्क ओनली बट नेवर टू द फ्रूट ऑफ दैट, बिना कर्म के जो है कर्म करें बिना फल की चिंता किए हुए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पे आपको भगवद गीता में जो बताया गया है कि मनुष्य को बिना कर्म फल की चिंता किए हुए निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, किसी भी रूप में उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगली कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। इसमें हजारों वर्षों से भी अधिक समय तक हिंदू विचारों को गहरा प्रभाव छोड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं भगवद गीता में जो बातें बताई गई हैं, हिंदू विचारों को जो है इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। लोगों ने इसके विचारों को, इसके मूल्यों को, इसकी शिक्षाओं को आत्मसात किया है, अपने जीवन को सुंदर बनाया है, सच्चा बनाया है, ईश्वर में आस्था रखा है और मानव जीवन के कल्याण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सर्वोपरि जो जीवन का जो मूल्य होता है वो दूसरों के लिए दे दिया है, स्वयं को त्याग किया है, स्वयं के लिए जो है कुछ नहीं रखा, हमेशा दूसरों के लिए, दूसरे के लिए, हित के लिए कार्य किया है। तो जो इसकी शिक्षाप्रद बातें हैं, जो इसके विचार हैं, हिंदू समाज में हिंदू वर्ग के लोगों ने इसको धारण किया, हिंदू विचारों पे इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भगवद गीता में कहा गया है आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल जो है शरीर का जो है नाश होता है। तो भगवद गीता में कहा गया है कि ये शरीर जो है नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा फिर से जो है दूसरी शरीर धारण कर लेती है। जैसे व्यक्ति कपड़े फट जाता है तो नया कपड़ा धारण कर लेता है, वैसे ही ये शरीर जो है नष्ट हो जाती है और आत्मा जो है अजर अमर रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो इस तरह से शरीर के प्रति मोह न रखें, अपने कर्म को अच्छे सद्मार्ग पे चलते हुए कर्म को करते जाएं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। तो यहाँ पे गीता में कहा गया है कि ये शरीर जो है क्या है, नष्ट प्राय चीज़ है, केवल आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो जाती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। भगवद गीता का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। मनुष्य के जीवन के रहस्यों का, मनुष्य के जीवन रहस्य का उचित मार्गदर्शन किया गया है। भगवद गीता में मानव के जो पिपासु है, जो जिज्ञासा है, मानव जीवन को आत्मा के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में, परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, भक्ति के विषय में, आस्था के विषय में, मानव जीवन की विविध जो प्रश्न हैं, गूढ़ रहस्य हैं, उनके संदर्भ में जो है उत्तर दिया गया है कि कैसे इन उत्तरों को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है, अपने प्रश्नों को उत्तर पा करके एक सही मार्ग पे चल सकता है, जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से भगवद गीता जो है मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता इसके पढ़ने के बाद, इसके विचारों को आत्मसात करने के बाद। तो इस तरह से भगवद गीता जो है बहुत ज़्यादा विचार जो हैं इसके बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मानव जीवन अपने सद्मार्गों पे चलते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, सही दिशा को प्राप्त कर सकता है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने भगवद गीता के विषय में अध्ययन किया। इस वीडियो के विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।